हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सभी जल्दी से बताएं अपने कमेंट में आपका हालचाल कैसा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। जल्दी से अपने कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हमारी जो वीडियो है इसके अंदर आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों का ये था कि सर हमारे ग्रामर के रिलेटेड अभी ना कई दिन हो गए वीडियो नहीं आई है, तो आप हमें उसमें कुछ पॉइंट बताइए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में समझें कि ट्रांजिटिव जो वर्ब है ये क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। वैसे तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब अगर सिंपल से वे में मैं आपके सामने लिखूं तो क्या है? रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सी बात मैंने लिखी है कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसको जरूरत होती है किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की। एंड इंट्रांजिटिव जो होती है इसे कोई जरूरत नहीं होती, इसे कोई जरूरत नहीं होती। किसकी? ऑब्जेक्ट की। इट मींस आप एक बात समझे इससे कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव होती है। अब क्या करेंगे, हमने अगला इसका पॉइंट लिखा है हाउ टू नो। हाउ टू नो का मतलब है कि हाउ कैन यू से दैट this verb is used transitively in this sentence and this verb is used intransitively in this sentence. What is the point from that you know transitive and intransitive verb? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है? बेटे हम बात कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पे, हम बात कर रहे हैं फंक्शनल। और फंक्शनल लेवल यानी कि उसका जो फंक्शन होता है काम के बेस पे, उसके यूसेज के बेस पे हम जानते हैं या जानना चाहेंगे या हम जानेंगे अभी कि कैसे उनका यूज होता है। हम किसी भी चीज को रट के ये नहीं देखेंगे कि जी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ट्रांजिटिव हम अपने जो ग्रामर का मेथड है उसकी मदद से करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास दो वर्ड लिखे हुए हैं बेटे यहाँ पे। एक मैंने लिखा है क्या, जल्दी से पढ़ के बताओ, व्हाट। एक मैंने लिखा है क्या, व्हाट। और दूसरा क्या लिखा है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे। दूसरा लिखा है मैंने whom। गुड। ये जो है व्हाट, अगर आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग है तो इसकी मदद से फाइंड आउट होगा। अगर वो लिविंग है तो इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस यू कैन से दैट यू कैन यूज टू वर्ड्स, वन इज व्हाट एंड सेकंड इज whom। You can use two words, one is what and second is whom, with where verb के साथ। इन दोनों वर्ड को आप इस वर्ब के साथ यूज कीजिए। आंसर अगर आपका यहां आगे आता है, उस वर्ब के बाद वाला जो आंसर अगर आता है तो आप कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ। अगर इन दोनों वर्ड से ये आंसर यहां नहीं आए तो आप कहेंगे वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका यूज इंट्रांजिटिवली हुआ है। इज माई पॉइंट क्लियर? फिर एक बार समझिए, मैंने कहा व्हाट और whom को आप अपने वर्ब के साथ यूज करके देखिए। अगर इसका आंसर व्हाट लगाने से आगे का जो वर्ड है वो उसका आंसर आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट है। अगर वो आंसर नहीं आता है तो वो उसका आंसर नहीं है। ये इसका फंक्शनल रूप है। कुछ एग्जांपल्स को सामने रखेंगे और इन वर्ड्स को यूज करेंगे और समझेंगे क्या वो उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। बेटे ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का जो यूज है वो इसके अंदर बहुत आता है। बिकॉज यू नो दैट
हम वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। एंड वी आर नॉट श्योर दैट दिस वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट और नॉट। हम तो श्योर ही नहीं है कि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और जब तक श्योर नहीं होगा हम उसकी वॉइस बना ही नहीं सकते, है ना। तो देखिए क्या है, पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, रोहन परचेज्ड अ कार। अब हमने देखा ये हमारी वर्ब है, इसके बाद ये लिखा हुआ, हम कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम श्योर नहीं है। तो हमने क्या किया, इस वर्ड को, व्हाट को यहां लगाया, रोहन परचेज्ड व्हाट, रोहन परचेज्ड व्हाट, व्हाट से ही हमारा ये आंसर आ गया। रोहन ने क्या परचेज किया, कार परचेज की, और कार जो है आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ये किससे आया आपके पास, व्हाट से आया, ठीक है। व्हाट से आपका आंसर कार आ गया, इसीलिए आप कह सकते हैं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, कार है। और ये कार अपने आप में क्या हुई, एक नॉन लिविंग थिंग हो गई। क्या हुई, कार अपने आप में नॉन लिविंग। तो व्हाट का आंसर जब आएगा वो नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है। देखिए दूसरा, राधा स्कोल्डेड मी, राधा स्कोल्डेड व्हाट, वी डोंट हैव एनी आंसर। राधा स्कोल्डेड whom, यस आंसर आया हमारे पास मी, और मी जो हमारा आंसर आया ये क्या कहलाया, इसका ऑब्जेक्ट। इट मींस ये जो वर्ब है ये कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी थी, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब थी। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज व्हाट, आंसर आया क्रिकेट, तो वर्ब क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब। सोनू इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सोनू इज सिंगिंग व्हाट, फिर आपके पास इस सिंगिंग का आंसर आ गया क्या, अ सॉन्ग, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इस तरह से आप किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों से आंसर आपका यहां ना मिले तो आप अपने आप उसे बता दीजिए वो इंट्रांजिटिव है। रटने की कोई बात नहीं है, सिर्फ समझना है। और उम्मीद है समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। और समझ गए तो लास्ट एक सेंटेंस को जल्दी से आप अपना कमेंट में आंसर बताएं, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, जल्दी से बताइए। मोहित लव्स व्हाट, ये तो सर नॉनसेंस हो गया। मोहित लव्स whom, जी हाँ मोहित लव्स whom, इसका आंसर हर आ गया। तो ये जो हर है ये क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। और ये किससे आंसर आया, whom से आ गया। तो ये वर्ब अपने आप में क्या हुई बच्चों, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, ये भी आप मुझे बताएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। तो ये हमारी वीडियो थी, हमने इसमें समझा किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी जरूर मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।